नमस्कार, बहुत बहुत दिवाली मेला सूरजकुंड में लगाया जा रहा है। 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक बहुत ही सुंदर और भव्य रूप से मेला आयोजित किया गया है। और देखिए यहाँ पर आज रविवार के दिन लोगों का जमावड़ा है काफी, और लोग देखिए अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ किस तरह से यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। और देखिए बहुत सारी एक्टिविटी, अब की बार बहुत ही नई नई एक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको इससे पहले आपको दिखाऊंगा विज्ञान आपके द्वार। साइंस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि उसको आपको दिखाने के लिए कि साइंस किस तरह से इंडिया में काम कर रहा है। और विज्ञान आपके द्वार एक संस्था है, उसके द्वारा लोगों को किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है, किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, ये हम तमाम जानकारी आपको देंगे। सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पंचकुला के द्वारा यहाँ पर ये स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर जानकारी देंगे क्या स्टॉल है, किस तरह की जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि केवल अभी 3 दिन और शेष है। जरूर आएं, क्योंकि अब की बार बहुत ऐसे स्टॉल लगाए हैं जो आपने सूरजकुंड मेले में भी शायद नहीं देखे होंगे। तो बात करेंगे यहाँ पर हम। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, थैंक यू। सर आज ये जो स्टॉल लगाया है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी, क्या स्टॉल है, किस तरह से इसमें आप जानकारी दे रहे हैं? सर ये एक विज्ञान का स्टॉल है। बेसिकली हम एक मोबाइल साइंस लेबोरेटरी चला रहे हैं हरियाणा में, जो कि हरियाणा स्टेट काउंसिल की तरफ से हमें फंडिंग है। और हम सूरजकुंड मेले में पहुंचे हैं ये दिवाली के मेले पर विज्ञान का सामान लेके। ये बेसिकली क्या है, हम बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं स्पेशली जो, उनको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं साइंस को। क्योंकि सरकारी स्कूलों में आजकल आप देखते हैं कि बच्चे जो करते हैं तो उनको लगता है कि साइंस तो बहुत आसान। ये जो मोबाइल साइंस लेबोरेटरी है ये खुद जाती है बच्चों तक चल के, क्योंकि स्कूलों में कहने के लैब की कमी भी थी। तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे जो सर हैं इसके, श्री धर्मवीर जी हैं, जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा रहे हैं, तो उनका ये इनिशिएटिव है सर। खासकर इसलिए बताइए कि जैसे लोग साइंस को लेते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा ये डरते हैं कि भाई साइंस बहुत ज्यादा कठिन है, परंतु देखिए मेले में साइंस को किस बेहतर से वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि साइंस इतनी कठिन नहीं है। हमें 10वीं के बाद लेनी चाहिए साइंस। बिल्कुल सही बात सर। हाँ मतलब इसी में आपका मतलब एक प्रयास ये है कि जो बच्चे डरते थे पहले साइंस लेने में, उनके लिए खास कर। बिल्कुल सर, जो बच्चे डरते हैं ना, जब वो देखते हैं कि प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो उन्हें लगता है कि साइंस से आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जब थ्योरी हम पढ़ते हैं तो हमें साइंस जो बड़ी मुश्किल नजर आती है। तो वही एक हमारा प्रयास है सर। और डेली हम किसी न किसी स्कूल में होते हैं और बच्चों को हम स्पेशली 9th 10th 11th 12th के बच्चों को ये प्रैक्टिकल करवा के दिखाते हैं, जो कि उनके सिलेबस में है। प्लस पॉइंट ये भी है सर। तो एक बार आप बताओगे क्या क्या चीज आप यहाँ पर बच्चों को मतलब दिखा रहे हैं? मेरे एक सहयोगी है अमन कुमार जी। अमन जी बताएंगे कि करके सर। अमन जी आप जानकारी दीजिए। सर हमारे पास 500 प्लस एक्टिविटीज रहती हैं जो बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस 500 से ज्यादा है? 500 से ज़्यादा। और क्लास 9 to 12 तक के बच्चों को हम टारगेट करते हैं। जैसे ये एक बड़ा अच्छा मॉडल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक का। बार मैं आपको बताने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये खासकर अगर मान लो जो 9th 10th 11th 12th जो बच्चों के पास साइंस है तो उनके लिए भी मतलब अच्छा है काफी। हाँ सर, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनके पास जो साइंस है वो अप्लाइड साइंस है एक तरह से। और जो उनकी बुक में थ्योरी लिखी है उनको प्रैक्टिकली समझाना विद जीरो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट, तो ये बहुत यूनिक चीज़ हो जाती है। तो देखिए पहले मैं आप जानकारी दे दूं कि फरीदाबाद के जितने भी तमाम स्कूल हैं जिन्होंने बच्चों ने साइंस ली हुई है, उन बच्चों के लिए केवल अभी शेष 3 दिन है। अगर स्कूल आपको लेके आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने परिवार के साथ यहाँ आ सकते हैं। और गेट नंबर 1 है ना शायद ये वाला, गेट नंबर 1 के जैसे आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर साइंस का एक्सिबिशन लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए अपने ही जो आप अभी एग्जाम देंगे, आप सीखेंगे, तो वो आपको यहाँ प्रैक्टिकल बताएंगे बहुत ही एक अच्छे बिल्कुल अनुवाद में। तो हाँ सर। तो सर बहुत सारे, जैसे मैं 1-2 मॉडल यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मली हमें बोला जाता है कि जब हम बाइक चलाते हैं तो हमें एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट डालना चाहिए। तो ये न्यूटन स्कैडन मॉडल है जो उसको एक्सप्लेन करता है, जो 9th और 11th क्लास पे एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसमें ये एक बॉल का मोमेंटम है जो धीरे धीरे आगे ट्रांसफर करता रहता है। तो सेम आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई कार है और सामने, या कोई ट्रक है, सामने कुछ भी खड़ा है, जब कोई छोटी चीज उससे टकराएगी तो अपना सारा मोमेंटम उसे दे देता है। तो सेम चीज, इसीलिए हमें हेलमेट अच्छी क्वालिटी का पहनना चाहिए, ताकि जो हेलमेट है वो जो बॉडी टकरा रही है उसका पूरा मोमेंटम एब्जॉर्ब कर सके और हमारी बॉडी सेफ हो जाए। तो बड़ा अच्छा प्यारा मॉडल है। इसी के अलावा जैसे ये है, तो ये है हमारा एक मॉडल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे शेक करता हूँ तो हम इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न देखते हैं। एक लाइन एक कर्व शेप में बनती है। दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑलवेज गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ये रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली ये बहुत ही यूनिक मॉडल जो बॉडी ऑर्गन्स को लोकेट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे हमारे रिब्स होते हैं, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये हमारा हार्ट होता है, हार्ट की लोकेशन होती है। ये हमारा स्टमक होता है, ये लीवर है। तो ऐसे ही पूरे बॉडी ऑर्गन्स को एक्सप्लेन किया जाता है। हर एक बॉडी ऑर्गन्स को एक्सप्लेन किया जाता है ताकि वो आसानी से इजी लोकेट कर सके समझने के लिए।
सिमिलरली हमारे पास ये कुछ मिनरल ऑर्स रहते हैं, जैसे हम तांबा है तो उसको जब खदानों से निकाला जाता है वो कुछ इन फॉर्मेट में निकलता है, फिर उसको आगे मशीनों की हेल्प से उसको अलग किया जाता है। ऐसे ही ये हमारे पास है आयरन लोहा जो है वो भी कुछ इस शेप में निकलता है, ये अलग अलग टाइप्स में रहता है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट अलग अलग शेप में रहता है। ये सबसे यूनिक चीज़ है, ये वो प्रजाति है जो लुप्त हो चुकी है, इसको हम एमोनाइट फॉसिल बोलते हैं। आज का जो ऑक्टोपस है आप ये मानिए आज से करोड़ों साल पहले वो कुछ ऐसे दिखता था। ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, जो चेंजेस आते हैं एनवायरमेंट उसकी वजह से उन्होंने भी अपने आप को ढाल लिया, अब उनकी बॉडी से ये सेल हट चुका है, खाली उनकी बॉडी का कवर बचा हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारे पास ये एक यूनिक चीज़ है, जैसे ये सामने देख पा रहे हो टेलीस्कोप। तो आज शाम को हमारा एक प्रोग्राम भी रहेगा शाम को 8 बजे, स्काई वॉच सितारों से मुलाकात, जिसमें हम इन्हीं टेलीस्कोप की हेल्प से लोगों को जो हमारे आसपास जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम ऑब्जर्व करवाते हैं, ताकि लोग भी उन चीज़ों को समझ सके। ये जो अंधविश्वास रहता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, इनके पीछे का विज्ञान क्या है वो हम शाम को यहाँ पे आज बताएंगे 8-8:30 बजे। 8:30 बजे तो जो भी प्लैनेट विजिबल होगा, जैसे जुपिटर है या सैटर्न है, तो इसकी हेल्प से हम बिल्कुल उसको लाइव दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये प्रोग्राम रहता है।